एक लड़का उत्तर प्रदेश में दरोगा होता है जिसका नाम होता है रोहित, जिसकी बारात वापस आ जाती है और उसे जोरदार एक थप्पड़ लगता है, वो भी अपनी होने वाले पत्नी के हाथों से। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो सजी धजी दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी, वो आकर उसे थप्पड़ जड़ देती है। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। नमस्कार, आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना। ये कानपुर की घटना है। यहाँ पर एक लड़का होता है रोहित, जो कि यूपी पुलिस में दरोगा है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो रहता है। और एक लड़की है नीतू, जो कि अपनी पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई करते-करते अब वो टीटी बन चुकी है। टीटी बनकर जब वो ट्रेन में जा रही थी, क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है, तो रात के करीबन 12 बजे हुए थे। एक व्यक्ति टीटी के पास आता है और कहता है कि मैम, मेरी सीट पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है, मुझे अब सोना है, मैं अपने सफर का आनंद नहीं ले पा रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? तभी वो जाती हैं और कहती हैं क्यों नहीं, यही तो हमारा काम है। और जैसे ही उस बोगी में वो जाती हैं, तो वहाँ पर लाइट ऑफ थी और वो वहाँ जाकर कहती है कि आप कौन हो? यहाँ पर क्यों बैठे हो? ये आपकी सीट नहीं है। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि हम लोग स्टाफ के हैं, आपको क्या मतलब है इस चीज़ से? हम यहीं पर बैठकर जाएँगे। तभी संध्या लाइट ऑन करती है, तो वो देखती है कि सामने वो लड़का है रोहित। वो उसे पहचान जाती है, रोहित भी उस लड़की को पहचान जाता है। वो सोचता है कि ये तो वही है जिसकी मैंने शादी में दहेज बड़ा माँगने की वजह से जिसको मैंने खो दिया था। अब वो डाँट फटकारने लगती है उनको, तभी वो अपनी वर्दी की धौंस जमाते हैं, लेकिन नीतू नहीं डरती है। तभी उनमें से एक दरोगा पैसे लेता है 500 का नोट और कहता है कि ये मामला यहीं पर रफ़ा-दफ़ा कर दो, हम तो यहीं पर बैठकर जाएँगे। लेकिन वो टीटी थी, उसके हाथ में इतनी पावर थी कि वो उनसे कहती है कि अपना पैसा अपने पास रखो, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूँगी और यहाँ से सीट खाली करो। वो सीट खाली कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर रोहित जो है, वो उससे काफ़ी बात करता है, लेकिन वो नहीं मानती है। अब वो वहाँ से वापस आ जाती है और जब अपने पिता से आकर बात करती है, तो उसका पिता खुश हो जाता है, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे आज महसूस होता है कि मैंने एक बेटी नहीं, एक बेटे को जन्म दिया है। दरअसल बात शुरू यहाँ से होती है, जब उस लड़की की उम्र शादी के लायक होती है, तो उसका जो पिता था वो एक सरकारी टीचर था और सरकारी टीचर भी रिटायर्ड था और अपनी बड़ी बेटी की अब शादी करने के लिए वो एक लड़का तलाश करते हैं। लड़का जब तलाश किया जाता है, तो उनकी रिश्तेदारी के कॉन्टैक्ट से एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है रोहित। वो शादी के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जब नीतू से उसे मिलवाया जाता है, तो उसकी नॉलेज को देखकर और उसकी खूबसूरती को देखकर वो इम्प्रेस हो जाता है और शादी के लिए हाँ भर देता है। लेकिन उसकी एक माँग थी कि मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए। उसका पिता गाड़ी देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नीतू यहाँ पर भी मना करती है, कहती है, "पिताजी, आपके पास जितना भी पैसा है, वो सब पैसा आप अगर मेरी शादी में लगा दोगे, तो मेरी 2 बहनें और हैं और एक भाई है, जो भाई उसके पिताजी ने गोद लिया था। दरअसल वो 3 ही बहनें थी और एक चाचा के लड़के को उसने, यानी अपने छोटे भाई के लड़के को गोद ले लिया था। वो मना करती है, लेकिन उसका पिता कहता है कि बेटा, दोनों बहनों के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले तुम्हारी शादी अच्छे घराने में हो जाती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि लड़का दरोगा था, अच्छी खासी उसकी इनकम थी। इसी लालच में वो पिता उसकी शादी तय कर देता है और शादियों की शहनाइयाँ बज रही हैं, बारात आ रही है और लड़की तैयार हो रही है। दुल्हन के लिबास में वो अंदर तैयार हो रही थी। दूल्हा आकर बैठ जाता है, तभी उसके कान में एक दोस्त कहता है कि यार, तुम्हारी गाड़ी तो छोटी है। तभी वो उसके पिता से कहता है कि मेरी मैंने तो बड़ी गाड़ी की माँग की थी, आप ये छोटी गाड़ी क्यों लेकर आए? तो वो कहता है कि बेटा, तुमने ही तो बोला था कि मुझे मेरे छोटे भाई के लिए एक बुलेट चाहिए, तो इसीलिए हमने उस गाड़ी के पैसे कम कर कर एक बुलेट निकाल दी और छोटी गाड़ी खरीद ली। तो इस बात पर वो लड़का भड़क जाता है और कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी। उसका पिता अपनी पगड़ी निकाल कर उसके कदमों में रख देता है और कहता है कि बेटा, मेरी समाज में कुछ इज्जत है, इसका तो ख़्याल करो। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अगर तुम कहते हो तो मैं बड़ी गाड़ी का भी इंतज़ाम कर दूँगा। ये बात पूरे शादी के जो लोग आए हुए थे सभी के कानों तक पहुँचती है और नीतू के पास भी पहुँचती है। नीतू अपने कमरे से आती है और अपने पिता को उसके पैरों में झुकते हुए देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है
और आते ही वो कहती है, पापा मैंने आपको मना किया था कि इससे मेरी शादी मत करो, लेकिन आप नहीं माने। देख लिया अंजाम, ये लोग लालची हैं और लालची लोगों का कभी पेट नहीं भरता है। तभी उसको कहती है कि अपनी ये बारात उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। तभी वो उससे बहस करने लगता है, कहता है कि तुम चुप रहो। तभी नीतू उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और वहां से वो बारात लेकर वापस चला जाता है। तभी नीतू का पिता रोता हुआ कहता है कि बेटा, मेरी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, लेकिन अब इस सामान का क्या करूं? तभी नीतू कहती है कि पापा, छोटी बहन भी शादी के लायक हो रही है, आप इसकी शादी करा दीजिए कोई लड़का देखकर। ये सामान खराब होने वाला थोड़े ही ना है। और वो पिता मान जाता है और उस सामान में उसकी छोटी बहन की शादी करा देता है। अब नीतू अपनी 4 साल पढ़ाई करने के बाद, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एक टीटी का पद प्राप्त कर लेती है। 4 साल निकल चुके थे और ट्रेन में हुए उस वाकयांश से जो रोहित था उसकी भी आंखें खुल चुकी थी। अब रोहित उनके घर आता है और कहता है, नीतू मुझे माफ कर दो, तुम मुझसे शादी कर लो। तभी नीतू कहती है कि तुम्हारी तो शादी हो चुकी होगी, तुमने तो मोटा दहेज लिया होगा। तभी रोहित कहता है कि मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे अब मैं अकेला हूँ, मुझे शादी करनी है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, क्यों ना हम दोनों एक साथ रह लें। लेकिन जो नीतू है वो साफ मना कर देती है और रोहित वहां से मुंह लटका कर चला जाता है। क्योंकि नीतू का कहना ये था कि तुम्हें तो हर किसी में कोई ना कोई कमी नजर आती है, कल को मुझ में भी और कमी नजर आएंगी, मुझे अपना जीवन तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं करना। ये थी कहानी नीतू की, जिसने अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा किया और अपने जीवन को स्वर्ग बनाया। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? रोहित के साथ कैसा हुआ? गलत हुआ या सही हुआ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।